सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया साइट्स कौन सी हैं जिस पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो? तो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब बात की जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया साइट्स कौन सी हैं, फिर उसमें भी आपके रीजन में सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाली सोशल मीडिया साइट कौन सी है। तो ये इस वक्त फेसबुक एक वाहिद वेबसाइट है जो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सोशल मीडिया साइट है, जिसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के टास्क जो है ऑलरेडी कर रहे हैं। आम यूजर के लिए भी वही है और एक जो बिजनेस यूज कर रहा है उसके लिए भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम यूजर जो इसको अर्निंग नहीं कर रहा और जो एक बिजनेस कर रहा है वो इससे अर्निंग भी कर रहा है, और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जी। काइंडली स्क्रीन शेयर हो जाए तो सिर्फ यस का जो है ना आप लोग रिप्लाई कीजिए। स्क्रीन शेयर है जी आप लोगों के साथ? यस यस, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये चीज देखते हैं कि जब आप लोग फेसबुक पर आते हैं तो कितने लोगों को इस चीज का आइडिया है कि फेसबुक खुद एक नेटवर्क है। फेसबुक के हर कंट्री में ऑलमोस्ट, सिवाय पाकिस्तान के, हर कंट्री में ऑफिसेज हैं। तो उन ऑफिसेज में अच्छे खासे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और इनकी प्रॉपर टीम्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं। तो फेसबुक खुद किस चीज से अर्निंग करता है, ये इस बात का आंसर कितने लोगों को पता है कि फेसबुक खुद एक सोशल नेटवर्क है, वो किस चीज से अर्निंग कर रहा है, फेसबुक को किससे फायदा होता है, वो क्यों आपको अर्निंग करने दे रहा है और उसको किस चीज से फायदा है? कितने लोगों को इस चीज का आइडिया है? ट्रैफिक सेल करके, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग, एड्स एड्स एड्स। बिल्कुल आप लोगों ने ठीक आंसर दिया है कि स्पॉन्सर्ड एड, एडवर्टाइजमेंट एरिया फेसबुक के पास है। आप दुनिया में जितने भी एडवर्टाइजमेंट मीडियम को देख लें, जो लोग आपको एडवर्टाइजमेंट का कहते हैं उनके पास होता क्या है? उनके पास एरिया होता है जिस एरिया में वो आपको मार्केटिंग करने की इजाजत दे रहे होते हैं, मार्केटिंग करने के लिए यूजर्स दे रहे होते हैं कि आप इन यूजर्स को अपनी एड्स दिखाओ और उस चीज से फायदा उठाओ। मैं ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करूं कि ऑफलाइन मार्केटिंग में कौन कौन से मीडियम यूज होते हैं। आप जिस भी शहर में है, चाहे वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कोई भी सिटी है, तो आप लोग अपने शहर में ऑफलाइन में बोर्ड्स वगैरह देखते होंगे, बिल बोर्ड लगे होते होंगे, ठीक है। अब वो उन बोर्ड्स लगवाने का क्या मकसद कि उन बोर्ड्स के आसपास जितने भी बिजनेस होते हैं वो अपने उस रीजन में, अपने उस एरिया में बोर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां से लोग गुजरते हैं, उन बोर्ड्स को देखते हैं। मींस के उस एरिया में इतने लोग हैं, इस वजह से वो जिसका भी बोर्ड है, जो भी कंपनी उस बोर्ड को ऑन कर रही है, वो उस चीज का चार्ज करती है। और अच्छी खासी एक्सपेंसिव मार्केटिंग है ये जो बिल बोर्ड्स वाली मार्केटिंग है। उसके जो ऑनर्स हैं वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं इस चीज का कि आपने ये बोर्ड लगवाना है, पर मंथ इसका इतना बिल चार्ज किया जाएगा। सेम लाइक फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं या वीडियो साइट्स हैं, वो लोगों के पास भी यूजर्स हैं। हर सिटी का इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा खासा यूजर है। सरगोदा की बात करूं तो इस वक्त 8 लाख यूजर सरगोदा का है। कराची की बात करूं तो 67 लाख यूजर है। अगर लाहौर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 80 लाख यूजर जो है ना आपके लाहौर के। इसी तरह हर सिटी का अच्छा खासा यूजर फेसबुक पर अवेलेबल है। तो फेसबुक कहती है कि अगर आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो आप अपने सिलेक्टेड एरिया में आए और अपने उस बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करें। जब आप लोग फेसबुक पे ऐसे टाइमलाइन ओपन करते हैं तो आप लोगों को कुछ पोस्ट ऐसी नजर आती हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कुछ से पूछा तो आप लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप लोगों को स्पॉन्सर्ड एड नजर आ रहे होते हैं। वो लेफ्ट साइड पे अगर डेस्कटॉप पे ओपन करें तो वहां भी आ रहे होते हैं। कभी आपको जो है आर्टिकल्स में आ रहे होते हैं जिन्हें आप इंस्टेंट आर्टिकल बोलते हो, और कभी आपको न्यूज फीड में आ रहे होते हैं। मोबाइल फीड होती है और जो है आपके डेस्कटॉप फीड होती है। ये सारी प्लेसमेंट्स हैं। फेसबुक ने आपको प्लेसमेंट्स दे दी है कि आप इन इन जगहों पर एड्स को दिखा सकते हो। ये तो होगी कि फेसबुक की अर्निंग के आप इस तरह से करके फेसबुक से अर्निंग जो है, फेसबुक को अर्निंग जा रही है। अब आप लोगों ने अगर अर्निंग करनी है तो आप लोग किस तरह कर सकते हो? आई नो आप में से काफी लोग अलग अलग सिटी से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ सरगोदा से भी होंगे, कुछ लाहौर के। तो इसी तरह आप लोगों को इस चीज का भी आइडिया होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया एजेंसीज पाकिस्तान में बहुत काम कर रही हैं जो कि काफी फेमस और
अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं और ब्रांड्स का काम कर रही हैं। कराची में बहुत सोशल मीडिया कंपनीज है, लाहौर में बहुत है, ऑलमोस्ट हर सिटी में ही इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन एक आम लोकल ब्रांड उनके बजट को अफोर्ड नहीं कर पाता। एक लोकल ब्रांड जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसने सिर्फ अपने सिटी में ही मार्केटिंग करवानी है, वो इन एजेंसीज के रेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस वक्त किसको फायदा होता है? आम यूजर्स को, हमारे जैसे यूजर्स को, जो अपनी एक ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए कंपनी बनाते हैं और उसी तरह का काम कर रहे होते हैं जिस तरह का एजेंसी ने करना है। फर्क सिर्फ ये है कि वो एक एजेंसी बन चुकी है, उनके साथ ब्रांड्स के नाम अटैच हो चुके हैं। ये वक्त आप पर भी आएगा, हम पर भी, सब पर आ सकता है, लेकिन टाइम चाहिए उसके लिए। आपको पहले काम करना पड़ता है, आपके ढेर सारे क्लाइंट्स बनेंगे, उसके बाद कुछ जब आप ब्रांड्स का काम करते हैं तो आपने एक टाइम दिया होता है, तो उसके बाद आप जब ब्रांड बन जाए तो फिर आप जितना मर्जी चार्ज करो, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि ब्रांड्स के रेट्स अलग होते हैं, एक लोकल मार्केट की चीजों के रेट अलग, सेम लाइक ऐसा ही है। तो इस चीज में अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि आप लोग अगर इस पर काम करें तो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को, जो हमारा एक डेमो लेक्चर था, इंट्रो लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों को अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के पेजेस खोलकर दिखाए थे कि जिसमें ऑलमोस्ट हर बिजनेस को इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत है। हर बिजनेस, चाहे वो गारमेंट्स है, वो स्कूल है, वो कॉलेज है, वो कोई भी बिजनेस है, वो एक स्टोर है, वो एक शॉप है, हर बिजनेस ही आपका क्लाइंट बन सकता है। आप जिस भी सिटी में अवेलेबल है, आप वहां पर किसी भी बिजनेस को टारगेट करके उनसे अर्निंग कर सकते हैं, उनसे जो है फायदा उठा सकते हैं। आज भी जो हमारे कुछ नए स्टूडेंट्स आए उनके सामने कुछ मैं एग्जांपल ओपन कर देता हूं, तो ताकि उन लोगों को भी आइडिया हो जाए, ठीक है? और आप लोगों को पता चले कि किस किस नेचर के बिजनेस को हम लोग जो है टारगेट करके काम कर सकते हैं। उसमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा आप लोगों के क्लाइंट्स बन सकते हैं वो है फास्ट फूड और रेस्टोरेंट्स। फास्ट फूड और रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसने पूरा साल मार्केटिंग करनी होती है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, मार्केटिंग के बात करूं, कि उन लोगों को एक टाइम पीरियड के लिए मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेजेस की बात करें, आप स्कूल्स की बात करें, तो इनका एक लिमिटेड ड्यूरेशन होता है। जब इन लोगों ने एडमिशन ओपन की कैंपेन करनी होती है, वो 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने होते हैं। उस ड्यूरेशन के अलावा इनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। तो ये लोग उन 2 या 3 माह के जो ड्यूरेशन होता है एडमिशन ओपन की कैंपेन करने का, सिर्फ उसी वक्त करते हैं कैंपेन। इसी तरह हर बिजनेस में कुछ ना कुछ एक लिमिट्स है। लेकिन रेस्टोरेंट्स की बात करूं, होटल्स की बात करूं, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मार्केटिंग हर महीने ही जरूरत है, पूरा साल ही जरूरत है। अगर ये आप लोगों के क्लाइंट्स बन जाते हैं तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं, ये आपसे लॉन्ग टर्म बिजनेस करवाते हैं, लॉन्ग टर्म आपको हायर कर लेते हैं एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप उनको सर्विसेज देते हैं। और इसी तरह हम भी सरगोदा में काम कर रहे हैं, जो कोई एक दो अगर सरगोदा के आई थिंक है, इसमें उस दिन बात हुई थी, तो वो लोग जानते होंगे कि मूडीज कैफे एक लोकल ब्रांड है जो कि अब बहुत फेमस हो चुका है सरगोदा सिटी में, ठीक है? इसकी ब्रांचेस बनने जा रही हैं डिफरेंट सिटीज में। ये लोग भी ऐसे ही स्टार्टअप हुआ और हमारे साथ इनका एग्रीमेंट हुआ। इस फास्ट फूड को 2 साल से ज्यादा हो चुका है और हर महीने इनकी मार्केटिंग चल रही है। कोई एक ऐसा महीना नहीं जिसमें इनकी मार्केटिंग ना की गई हो। मींस एक परमानेंट क्लाइंट जो लाइफ टाइम आपके साथ अटैच्ड हो गया है, जब तक वो है उस वक्त तक आप हो, ठीक है? इनका फेसबुक पेज बनाना, इनकी मार्केटिंग करना, इनके वीडियो एड्स, एनिमेशन एड्स बनाना, इनके ग्राफिक्स बनाना, ये सब कुछ हमारी कंपनी की तरफ से इनको सर्विस दी जा रही है, ठीक है? और हमारे कुछ पैकेजेस बने हुए हैं, एक पैकेज इन्होंने बाई किया हुआ है हमारा, ठीक है? वो हमने डिफरेंट जो है मतलब क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोग इनको सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं। और एक फिक्स पैकेज, एक आपको मैं एग्जांपल दूं कि हमारे वो पैकेजेस क्या हो सकते हैं या वो रेट्स क्या होते हैं जो हम क्लाइंट से चार्ज करते हैं, तो मैं इतना बता दूं कि एक गवर्नमेंट जॉब में जब आप अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी होती है, उससे अच्छा पैकेज, उससे अच्छा रेट आपको एक क्लाइंट दे रहा होता है, यहाँ पर सिर्फ एक क्लाइंट। अब हम अगर इनकी बात करें तो मैं एक एस्टिमेटेड बताऊं कि 20, 25, 30 हजार इजीली एक क्लाइंट आपको पर मंथ पे कर सकता है अगर आप उनको अच्छी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है? उसमें मूडीज कैफे हमारे साथ जो है, हमारा क्लाइंट है अबू जुनेद जो है, इस स्टोर, ये मूडीज कैफे के नीचे जो है एक स्टोर आ रहा है, ग्रोसरी स्टोर ये बन रहा है, ठीक है? शॉपिंग मॉल है, बेबी केयर शॉपिंग मॉल, जो सरगोदा से हो इनको बड़े अच्छे से जानते होंगे, बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक है? ब्रांड्स, अब ये हमारे लाहौर के क्लाइंट हैं, ये भी जो है गारमेंट से रिलेटेड आपके काफी अच्छे जो है क्लाइंट्स बन सकते हैं,
ठीक है, ये सारा एक प्लानिंग के तहत होता है। सबसे पहले जो इस चीज में आप लोगों को जरूरत होती है जिन चीजों की, वो ये है कि आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट बने। सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनने के लिए आपको डिफरेंट किस्म के एड्स के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। मैंने उस दिन भी आप लोगों को कुछ स्टेप्स गाइड किए थे कि इस चीज में आप लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है वो ये होती है कि आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एड्स रन करने आने चाहिए। एड मैनेजर फेसबुक का एक टूल है, ठीक है। जिन चीजों की आप लोगों को ना समझ है, आप लोग वो साथ साथ लिखते